નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું 1 થી 3 પદ્ય અને ગદ્ય એ જે આપણે અભ્યાસ કરાવેલો છે એનું ગૃહ કાર્ય છે તમારે બધું લખવાનું છે અને એ પ્રમાણે તમારે અનુસરણ કરવાનું છે। व्यक्ति की महानता है वही महानता उसके नम्रता में है, और नम्रता व्यक्ति की बड़ी महानता है। गुजराती में पण एक कहेवत है कि नमता ने सौ को रिझे नमता को बहुमान, नमता को सौ को रिझे नमता को बहुमान, सागर ने नदियों भजे छोड़ी देता ऊंचा स्थान। तो वही एक नम्रता की, एक महापुरुष की, एक दानी का जीवन दर्शन है। उन जीवन दर्शन के बारे में हम जो काव्य का अभ्यास करने जा रहे हैं उसी का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन पद्य नंबर 4 हिंदी। उस पद्य के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उन पद्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्य, और रामधारी सिंह दिनकर ने जब खंड काव्य हैं यानी कि रश्मि रथी नामक खंड काव्य में से यही पद्य चुनकर लिया है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य सुप्रसिद्ध कवि हैं, और प्रस्तुत खंड काव्य में कर्ण का जीवन दर्शन यानी कि पुरुष की महानता किसमें है, वह भोग विलास की बजाय दूसरों को मदद करना, अपेक्षा के बजाय दूसरों को मदद करना, उनकी जब ज़रूरियातमंद को धन या दौलत देना वही सार्थक समझता है। वह कर्ण की अभिलाषा है, उन्हीं की जीवन की एक इच्छा है। कर्ण नहीं चाहता कि मैं महलों में रहकर बड़े बड़े सत्ता मुकुट, सुवर्ण में मुकुट पहनकर मैं सत्ता राजपाट भोगूं। तो कर्ण कहता है कि मुझे ऐसी कोई चिंता या परवाह नहीं है। काव्य का सारांश, कर्ण की इच्छा एक दानी की है। वह गरुड़ की तरह जब गरुड़ इधर उधर पहाड़ों में भटक कर अपना जीवन व्यतीत करता है, जब सुवर्णमय प्रासाद है, महल है, महल में वह अपना जीवन बिताना नहीं चाहता। तो कर्ण कहता है कि वैभव विलास की मुझे चाह नहीं। वैभव यानी कि धन दौलत, विलास यानी कि भोग विलास, मुझे धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। धन संपत्ति या धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। वैभव विलास की मुझे चाह यानी कि इच्छा आकांक्षा, मुझे वैभव विलास की धन दौलत की कोई चाह नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं, मेरी कोई चिंता नहीं है। परवाह यानी कि चिंता। मुझे अपनों की यानी कि मेरी भी मुझे चिंता नहीं है। कर्ण कहते बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। मैं दान रूपी, दान देने वाला उसे कहते दानी। तो दानेश्वरी कर्ण यही से कहलाता है कि बस यही चाहता हूँ केवल दान की, दान देने की, देव रूपी, देवत्व रूपी एक देव, सूर देवता की तरह, देव એટલે देवता की तरह सरिता निर्मल, और देवता की जो सरिता यानी कि नदी। कर्ण कहते हैं कि देव रूपी नदी में, सरिता में मेरा जो प्रवाह है दान का, वही दान का प्रवाह अखंड बहता रहे। निर्मल यानी कि स्वच्छ पवित्र। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, निर्मल यानी कि स्वच्छ या पवित्र, उन्हीं का विरोधार्थी होता है मलिन। निर्मल शब्द का विरोधार्थी मलिन, जिसमें कोई मेल ना हो अथवा जो बिल्कुल मलिन ना हो उसे कहते हैं निर्मल। तो कर्ण कहते हैं कि मैं निर्मल स्वच्छ प्रतिभा की तरह मैं मेरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। करतल से झरती रहे सदा, करतल यानी कि हथेली, हथेली से झरती रहे सदा दान रूपी नदी। सरिता झरती रहे, बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। जो व्यक्ति निर्धन है, धन रहित, कंगाल, तो वह कंगाल है। जो व्यक्ति धन रहित है, जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, तो उन्हीं को मैं दान देना चाहता हूँ। निर्धन को भरती रहे सदा मेरी देव रूपी सरिता, निर्मल सरिता, स्वच्छ पवित्र नदी। मन चंगा तो कथरोट में गंगा, तो वही उसी तरह मैं देव मेरी दान रूपी
नदी सरिता बहती रहे। जिसके पास धन नहीं है मैं उसे धन देना चाहता हूँ, उसकी झोली भर देना। झोली मेरी भरते ए धन रूपी सागर, तो झोली मेरी भर दे ए धन रूपी दीनानाथ दया रूपी सागर लक्ष्मी। तो वह हम भी कहते कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसी लक्ष्मी धन दौलत निर्धनों को भरती रहे। तुच्छ है राज्य क्या केशव, हे केशव हे भगवान कृष्ण, यही राज्य की लालसा तुच्छ है, निकृष्ट है, अधम है। मुझे राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं राजा बनूं और सत्ता पाकर मैं राज्य करूं, ऐसी मुझे कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है। तुच्छ है, निकृष्ट है, तुच्छ है। तुच्छ यानी कि निकृष्ट, तो उन्हीं का विरोधार्थी होगा महान। तो मुझे राज्य पाने की कोई आकांक्षा नहीं है। मैं हे भगवान कृष्ण पाता क्या नर प्राप्त कर विभव, विभव એટલે ભોગ વિલાસ, ધન દौलत पाकर, भोग विलास धन संपत्ति पाकर। नर એટલે मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, धन दौलत पाकर मनुष्य कुछ नहीं करता। नर यानी कि मनुष्य यानी कि मनुष्य, नर यानी कि मनुष्य। तो मनुष्य लालची बन जाता है, तो मैं लालची बनना नहीं चाहता। तू चाहे राज्य हे केशव पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। हे ईश्वर हे केशव चिंता प्रभुत, वह मनुष्य धन दौलत पाकर चिंता प्रभुत करता है। प्रभा चिंता करता है, प्रभुत यानी कि अधिक, प्रभुत यानी कि अधिक। और प्रभुत शब्द का विरोधार्थी होगा अल्प या नून। अत्यल्प, अल्प यानी कि ओछा, कम। हास, तो वह व्यक्ति ज़्यादा धन पाकर हास बन जाता है, दूसरों की निंदा करता है, उपवास करता है। कुछ चाकचिक्य, वह अपनी चमक दिखाने लगता है। चाकचिक्य यानी कि चमक। कुछ क्षण विलास, कुछ क्षण पल, वही भोग विलास में फैलकर वह कुछ क्षण विलास में, भोग विलास में अपनी चमक दिखाता है। तो ऐसी मुझे कोई इच्छा नहीं है हे भगवान। पर वह भी यही गंवाना है। पर ऐसा समय आए तो समय की बलि, समय बदलता हुआ चल, तू चला चल चल पा जाएगा मधुशाला। हे ईश्वर हे केशव, समय बदलता हुआ तू चल चला चल पा जाएगा मधुशाला। समय की गति में तू चल, पा जाएगा मधुशाला। समय को पहचान कर, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो समय का मूल्य मनी से, सोने से भी, कंचन से भी ज़्यादा है, धन दौलत से भी अधिक बढ़कर है। तो वही मुझे पर भी वह समय आने पर गंवाना पड़ता है। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कर्ण कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ गंवाना पड़ता है, किंतु उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कर्ण भारम नामक भास द्वारा रचित काव्य में कर्ण कहता है, नाटक में, कि उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, यानी कि अग्नि में होमा हुआ या जिस तरह हमने दान किया है वह इस तरह जो यशी की यश गाथा है, कीर्ति है, वही समयों कालों से युगों युगों तक उनकी कीर्ति वह आजीवन चिरंजीवी बनकर जीती हैं। वही उन्हीं क्या प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि युगों युगों तक रहती हैं। उसी तरह कुछ साथ नहीं ले जाना है मनुष्य को, यही धन दौलत संपत्ति साथ नहीं ले जाता, वही सब कुछ छोड़कर चला जाता है। कर्ण कहता कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। हे केशव, प्रासाद यानी कि महल, महल के कनकाब यानी कि सुनहरा चोटी, टूच। तो सुनहरी चोटी पर, शिखर पर, ऊंचे चट्टानों पर कबूतरों के घर होते हैं। वही गरुड़ का घर मनुष्य नहीं बनाते, कबूतरों का घर बनाते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, उन महल में, उस प्रासाद में राजाओं के रहने का स्थान है। वही राजाओं के रहने का स्थान में
देवता या राजाओं का घर है, वही महलों में गरुड़ निवास नहीं करता, किंतु कंचन पर कभी न सोता है। वह गरुड़ कंचन यानी कि सुवर्ण है, वह कंचन पर कभी सोता नहीं है, इधर उधर चट्टानों में फिरता रहता है। कर्ण कहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कबीर कहते कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को साया नहीं, फल लगे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को साया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। तो वही बड़ा हुआ, बड़ा होकर मनुष्य यही धन दौलत में, लालच में, लोभ में आकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उनकी कोई गणना नहीं है, उनकी पूजा नहीं की जा सकती। विद्वान सर्वत्र पूज्यते यानी कि दानी की पूजा की जाती है। उसी तरह महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी वह गरुड़ नहीं सोता और महल में भी नहीं सोता, नहीं रहता। बस वह गरुड़ तो बसता हुआ कहीं पहाड़ों में, चट्टानों में वह गरुड़ निवास करता है। उनके महल में रहने की कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है। शैलों की फटी दरारों में, वह शैल यानी कि पर्वत पहाड़ों की फटी टूटी हुई दरारों में रेखा की दरार, तो रेखा की एक दरार है, तो रेखा की एक सूक्ष्म अवकाश है। रेखा के सूक्ष्म अवकाश को दरार कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। फटी टूटी दरारों में होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित्य अपक्षीण। कर्ण कहता है कि मनुष्य सुख समृद्धि में आकर अधीन होकर, वह अधीन यानी कि सेवक, दास बनकर, नौकर बनकर, गुलाम बनकर, हमें गुलाम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम संपत्ति का गुलाम बनते हैं तो गुलाम नहीं, स्वतंत्र होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, संपत्ति के अधीन नहीं, तहत नहीं। तो ऐसे मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन दास गुलाम बनकर मानव होता, मनुष्य हर हमेशा सदा तप क्षीण हो जाता है। उनका तप है, उनका जो तेज है वही तेज क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वह माया में आकर उन्हीं का तप नष्ट हो जाता है। माला फिर जगमुआ फिरा ना मन का फेर, कर का मन का ठारी के मन का फेर। तो वह कर्ण कहते हैं कि सत्ता, किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। मनुष्य के पास सत्ता है, राजपाट है, किरीट शोभामय रत्न वाला मुकुट और आसन, मनुष्य में पाई हुई राजपाट, किरीट यानी कि मुकुट और मणिमय आसन, मणियों से बना हुआ आसन, ऊपर बैठकर मनुष्य क्या करते हैं, वह मनुष्य कमंडी हो जाता है, लालची बन जाता है। लालची बनने पर वह उन्हीं का तेज है, प्रभाव है, कांति है, उनकी प्रभाव हर हमेशा नष्ट हो जाती है। तो जब लालची नाई की तरह हमें लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लालच बुरी बला है। एक नाई ने जब के भर मुर्गी पाल रखी थी, हर रोज़ सोने का एक अंडा देती थी, तो हर रोज़ एक अंडा देने पर नाई को लालच जगा कि क्यों ना मैं मुर्गी का पेट फाड़कर सभी सोने का अंडा निकाल लूँ। तो एक दिन नाई ने मुर्गी के पेट को चीर डाला और देखा तो उन्हीं में कोई अंडा नहीं था। तो नाई ने बहुत पछतावा किया उनके लालच पर, उनके लोभ पर। तो लोभः पापस्य कारणम, लोभ वही पाप का कारण है। तो हम लोभ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत लालची होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें धन वैभव प्राप्त करने में जो लालच है, घमंड है, एक घमंड या लालच को छोड़ देने की ज़रूरत है। हमारे पास जो हैं, जो निर्धन है, निर्धन व्यक्ति को धन देने पर हम एक यशस्वी यानी कि उन ज़रूरतमंद लोगों को धन देने से वह संतोष मिलता है। तो वही संतोषी बनना चाहिए। संतोषी नर सदा सुखी। तो वह संतोषः पुरुषस्य परमं निधानम। तो पुरुष के पास, व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास जो संतोष होता है वही उसका श्रेष्ठ खजाना है, धन है। संतोष के बिना दूसरा जो खजाना है, धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मनुष्य संतोषी बन जाएगा तो अपने आप धनवान बन जाएगा। मन से संतोष बनने की ज़रूरत है तो अपने आप धन आ जाएगा। तो
कहते हैं कर्णा कि सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण वह तेज तपक्षीण बन जाता है। नर विभव हेतु ललचाता है। नर मनुष्य विभव संपत्ति के पीछे उन्हीं की लालची बन जाता है, ललचाता है। मैं ज़्यादा प्राप्त करूँ, ज़्यादा प्राप्त करूँ, ज़्यादा धन इकट्ठा करूँ, पर वही मनुष्य खो देता है। मनुष्य के पास जो है वही लालच में अंधा बन जाता है। वह लालची बना मनुष्य, वही मनुष्य अंधा बन जाता। अंधा बनने के कारण अपने पास जो धन संपत्ति है उसी को भी खो देता है। तो वही मनुष्य चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर। मनुष्य चंद्र की पूर्णिमा के दिन जो प्रकाश फैला है चांदनी में, उस चांदनी में और पुष्प फूल रूपी कुसुम रूपी छाया में पल भर वह खड़ा रहे तो नर मनुष्य का गला सुमधुर बनता, मधुर बनता है। कोमल यानी कि रुजु बनता है। कोमल शब्द का विरोधार्थी होगा कठोर। तो हमें पर अमृत यानी कि अमृत जल, अमृत क्लेश यानी कि दुख कष्ट का पिए बिना, जब हम क्लेश रूपी कष्ट का अमृत पिए बिना, वह जब मनुष्य ने आतप यानी कि गहरी धूप, तेज धूप, अंधड़ यानी कि आधे में जिए बिना, जो मनुष्य में अंधड़ यानी कि आधे, आतप यानी कि धूप, तेज गहरी धूप, तेज में जिए बिना वह मनुष्य बिना अनुभव किए बिना, वह जब अपने कष्ट सहन किए बिना वह उनको मालूम नहीं होता, अनुभव नहीं होता कि वास्तव में क्या समस्या है, क्या दुख है। तो एक कवि ने कहा है कि चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टकराते हैं उसे युवान कहते हैं। तो उसी तरह हमें भी कष्टों से तूफानों से टकराते समय हम ऐसे अवसर पर हमें एक निडर बनने की ज़रूरत है, एक अपने धैर्य रखने की ज़रूरत है। और वह भी मनुष्य पुरुष कहलाता है कि वह विघ्नों से नहीं डरता। तो આપણે જોતા હતા કે કર્ણ की इच्छा है, वही कर्ण की इच्छा भोग विलास यानी कि धन दौलत पाने की नहीं है। कर्ण एक गरुड़ की तरह अपने जो पास है वही दूसरों को देना चाहता है। उन्हीं के भोग विलास धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। गरुड़ जब जंगलों में तूफानों से टकराता है तो वह भी इधर उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, अपना जीवन महलों में बिताना नहीं चाहता है। कर्ण कहते हैं कि गरुड़ के ऐसा चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल। जब चंद्र की पूर्णिमा में चांदनी की जब प्रकाश फैला हुआ पुष्प रूपी छाया, कुसुम रूपी छाया में पल भर जब खड़े रहे, तब नर गले मनुष्य का जो गला है वह सुमधुर बन जाता है, कंठ सुमधुर बन जाता है, और कोमल यानी कि रुजु बन जाता है। कोमल शब्द का विरोधार्थी होगा कठिन। पर अमृत एक ऐसा पवित्र जल है, अमृत जल को पीकर मनुष्य अमर हो जाता है। अमृत क्लेश का पिए बिना मनुष्य, क्लेश यानी कि कष्ट रूपी पीड़ा रूपी जब अमृत पी जाता है तब मनुष्य धन्य हो जाता है। आतप यानी कि गहरी तेज धूप, तेज धूप में जीना, अंधड़ में आधी तूफान, अंधड़ यानी कि आधी या तूफान, अंधड़ यानी कि आधे, अंगड़ यानी कि आधी, आधी में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता। ऐसे कष्ट सहकर आपत्ति सहन कर वह पुरुष नहीं कहला सकता। विघ्नों को नहीं हिला सकता, वह मनुष्य विघ्नों को नहीं हिला सकता। जो मनुष्य के सामने विघ्न है, कष्ट है, वही कष्टों को सहकर विघ्नों को आता है, उन विघ्नों को हिला नहीं सकता, यानी कि विघ्न पार नहीं सकता। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी तरह विघ्न को नहीं हिला सकता,
उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारे प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका। तो जब पक्षीराज गरुड़ झंझावात में, तूफानों में उड़ता है, तूफानों से टकराते हैं उसे, चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं। तो उड़ते जो झंझावातों में, तूफानों में, पीते जो वारे, वारे यानी कि पानी, जल, प्रपात, झरना, वह उड़ते झंझावात में उड़ना, पीते जो वारे प्रपात का पानी पीता है, चाक और चकवी जो झंझावात में उड़ना और झरना का पानी पीना। चातक पक्षी वह झंझावात में उड़ता है, जो तूफानों में उड़ता है, और भारी प्रपातों में झरना का पानी पीना। सारा अवकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। ऐसा गरुड़ अवकाश, आकाश, गगन, व्योम, अयन यानी कि जिनका घर है, वह आकाश पक्षीराज गरुड़ का घर है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, विष को धारण करने वाला अहि सांप, तो सांप उसी का भोजन है। वे ही फणी बंध छुड़ाते हैं, फणियों से बंधा हुआ मनुष्य है। नागपाश को वही पक्षीराज गरुड़ छुड़ाता है, धरती का हृदय छुड़ाता है, और धरती पृथ्वी का, धरणी का हृदय है, वही हृदय उनको छुड़ाता है। धरती पर भी वह निवास करता है। आकाश जिनका घर है, अयन यानी कि घर, तो धरती का हृदय छुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, पक्षीराज गरुड़ कहते कि मैं गरुड़ कृष्ण काला, मैं पक्षीराज, मैं गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन। पक्षीराज, पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षीराज शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, पक्षियों में श्रेष्ठ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मेरे सिर पर, मस्तक पर मुझे ताज, सत्ता, मणिमय मुकुट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी आकांक्षा, इच्छा नहीं है। ताज पर मुझे ताज, ऐसा सिर पर मुझे मुकुट नहीं चाहिए, किरीट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, मेरा मित्र दुर्योधन पर विपत्ति है, आपत्ति है। कर्ण कहता है कि मेरा जो मित्र है दुर्योधन, उन पर युद्ध की आपत्ति है, वह आपत्ति से घिरा हुआ है, तो मैं उनको मदद करूं। सकता ना किसी विष से छोड़, मैं जब वह विष से ग्रस्त हैं तो वही मैं विष को छोड़ नहीं सकता, मुझे अमृत की कोई आशा नहीं है। रणखेत पाटना है मुझे, मुझे युद्ध करना है। रणखेत युद्ध का मैदान में मुझे मेरे मित्र दुर्योधन का साथ देना है और दुश्मनों से मुकाबला करना है। अहिपास काटना है मुझको, जब गरुड़ अहिपास काटता है तो मैं भी दुर्योधन के अहिपास में लिपटा हुआ है, उन अहिपास को काटना है। अहिपास यानी कि नागपाश को काटना है मुझको, मुझे रणखेत में, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दुर्योधन को साथ देना है, उनके साथ युद्ध करना है। उनको छोड़ने वह मित्र नहीं कहला सकता। जब आपत्ति के समय मैं छोड़ दूँ तो मैं एक मित्र के बजाय उनको एक कष्ट, यानी कि मैं मित्र नहीं कर, दुश्मन कहला सकता हूँ। तो कर्ण कहता है कि मैं दुर्योधन को साथ देकर जब आगे बढ़ना चाहता हूँ, जब पक्षीराज गरुड़ भी वह रण यानी कि युद्ध को मैदान में, जब वह महल में, प्रासादों में वह निवास करना नहीं जानता, किंतु वह अयन जिनका आकाश, घर और पहाड़ों में इधर उधर फिरता जब अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह मैं भी उसी तरह अपना मेरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे भोग विलास धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन काव्य में हमें उद्देश्य यानी कि सीख भी खंड काव्य से मिलती है कि मनुष्य के पास जितना भी धन दौलत हो, भोग विलास हो, किंतु जब वह दान नहीं करता, दूसरों को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आवश्यकता होने पर वह दूसरों को नहीं देता, तो वह दानी नहीं कहला सकता,
वह उनका जीवन दर्शन है। एक दानी जैसा नहीं होता, अपने ही स्वार्थ में रत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लोभ लालच छोड़ देनी चाहिए और जब ज़रूरत है तो जो ज़रूरत में मंद व्यक्ति को दान भी देना चाहिए, आवश्यक लोगों को जब दौलत भी देनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે। તમારે સ્વાધ્યાય લખવાનું છે, संक्षिप्त में उत्तर, काव्य पंक्तियों का भावार्थ, टिप्पणी, विरोधार्थी शब्द, तो सही બધું જ આ નોટબુકમાં લખવાનું છે। હવે અહીં કાવ્ય 4 પૂર્ણ થાય છે।